आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 आदमी की कहानी से मुताल्लिक़ सवाल जवाब हल करेंगे। सवाल है, पहला सवाल है, ज़मीन से बड़े बड़े आग के गोले कौन हैं? तो इसका जवाब है, ज़मीन से बड़े लाखों करोड़ों आग के गोले आसमान में चक्कर खाते दिखाई देते हैं। चमकते हुए तारे और सूरज ऐसे ही आग के गोले हैं। यह है आपका पहले क्वेश्चन का आंसर। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा सवाल है, ज़मीन की बनावट से ज़मीन की उम्र का अंदाज़ा किस तरह लगाया जा सकता है? ज़मीन की बनावट से ज़मीन की उम्र का अंदाज़ा किस तरह से लगाया जा सकता है? तो इसका सिर्फ मैं जवाब लिख रहा हूँ। जवाब है इसका, जब दुनिया सर्द पड़ गई तो जो ज़्यादा ठोस हिस्सा था वह चट्टान बन गया। साइंसदां चट्टानों और धातों से हिसाब लगा सकते हैं कि ज़मीन की उम्र क्या है। यह है आपके दूसरे क्वेश्चन का आंसर। अब तीसरा देखते हैं। तीसरा है, ज़मीन पर मुख्तलिफ़ जानदारों की नशोनुमा कैसे हुई? यानी ज़मीन पर मुख्तलिफ़ जानदारों की परवरिश कैसे हुई, कैसे वो बढ़ा वो। तो इसका आंसर है, समुंदर की तह में जिंदगी का बीज पहुंचा। वहाँ वह फटा और फला फूला। लाखों करोड़ों बरस में ज़मीन ने पौधों
पौधों और कीड़ों की सूरत इख्तियार की। कुछ कीड़े मछली और पानी के दूसरे जानवर बने और कुछ ने पानी से निकलकर खुश्क ज़मीन पर रेंगना शुरू किया और पानी के बगैर सांस लेकर जिंदा रहने की सलाहियत पैदा की। इस तरह पानी और खुश्की में जानदारों की नश्व-नुमा हुई। यह है आपके तीसरे क्वेश्चन का आंसर। अब चौथा देखते हैं। चौथा है, दूध पिलाने वाले जानवर बड़े बड़े बेडौल जानवरों से सख्त जान क्यों निकले। दूध पिलाने वाले जानवर बड़े बड़े बेडौल जानवरों से सख्त जान क्यों निकले। आप क्वेश्चन जो है किताब में देख सकते हैं, मैं सिर्फ आंसर लिख रहा हूँ। क्योंकि यह जानवर इसलिए सख्त जान थे कि दुनिया की मुसीबतों को झेला। उनके जिस्मों में ऐसी तब्दीलियाँ होती रहीं कि वह मौसम की सख्तियों को अच्छी तरह बर्दाश्त कर सकें और दूसरे जानवरों से अपनी जान भी बचा सकें। यह है आपके चौथे सवाल का आंसर। पांचवा देखते हैं। पांचवा सवाल है, ज़मीन के बर्फिस्तान बन जाने पर जानदारों का क्या हाल हुआ। ज़मीन के बर्फिस्तान बन जाने पर, यानी जब ज़मीन बर्फ़ बन गई तो जो ज़मीन पर जो जानदार थे उसका क्या हाल हुआ। तो उसका आंसर है किताब में, ज़मीन के बर्फिस्तान बन जाने से जानदारों का बुरा हाल हो गया और वह बर्फ में दबकर मर गए। उनमें से
की हड्डियाँ दूसरे जानवरों की हड्डियों के साथ दफन हो गई और अब ज़मीन के अंदर बहुत दूर पड़ी हैं। छठा सवाल है, आग जलाना सीखने के बाद इंसानी ज़िंदगी में क्या तब्दीली हुई? आग जलाना सीखने के बाद इंसानी ज़िंदगी में क्या तब्दीली हुई? तो इस सवाल का जवाब है किताब में, इंसान ने आग जलाकर सर्द मौसम से बचने के लिए खुद को तापने लगे। जानवरों का गोश्त और शायद चंद फलों और चीज़ों को भूनने भी लगे। यह है आपका छठे सवाल का आंसर। अब देखते हैं आगे है मुहावरा है, खोपड़ी में न समाना। पहला है खोपड़ी में न समाना। इसका सेंटेंस जुमला बनेगा, बेवकूफ़ आदमी को कितना ही समझाओ उसकी खोपड़ी में नहीं समाती। यह है खोपड़ी में न समाती। इस तरह से मुहावरे को जुमले में इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा है, एक ही थैली के चट्टे बट्टे होना। इसका मतलब है एक दूसरे के बहुत करीब होना। इसका जुमला बनेगा, चोर उचक्के डाकू धोखेबाज सब ही डाकू धोखेबाज सभी एक थैली के चट्टे बट्टे हैं। तीसरा है भेष बदलना। इसका जुमला बनेगा, भेष बदलकर कुछ देर के लिए धोखा दिया जा सकता है, हमेशा के लिए नहीं।